अब अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल वॉल की और हम 3 सेल्स को कंपेयर करें, यानी प्लांट्स को, फंजाई को और प्रोटिस्ट को, और इनकी सेल वॉल की प्रॉपर्टीज को देखें तो इन तीनों के अंदर सेल वॉल मिल जाएगी, लेकिन प्रोटिस्ट में किन्हीं किन्हीं प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल्स मिलती है, सभी के अंदर नहीं मिलती। किसी में मिलेगी या किसी प्रोटिस्ट में नहीं मिलेगी। तो कुछ ही प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन प्लांट्स और फंजाई के केस में सभी प्लांट्स में और सभी फंजाई में ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ओके, नाउ अगर प्राइमरी कंपोनेंट देखें तो प्लांट्स का जो प्राइमरी कंपोनेंट है सेल वॉल का वो सेल्यूलोज होता है, फंजाई का जो होता है वो काइटिन होता है। लेकिन प्रोटिस्ट के केस में वो अलग अलग हो सकता है, वो सेल्यूलोज भी हो सकता है, किसी केस में सिलिका भी हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, कुछ प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, या इनके कुछ कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। तो प्रोटिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिलती है ना। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है, इसमें प्राइमरी वॉल्स होती हैं और सेकेंडरी वॉल्स होती हैं। फंजाई के केस में ये लेयर्ड होती है, स्ट्रांग होती है, लेकिन ये फ्लैक्सिबल होती है, ये इतना रिजिड नहीं होती जितना प्लांट्स के अंदर हो सकती है। और प्रोटिस्ट के केस में देखें तो इट इज़ हाईली हाईली वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल डाई एटम्स। सो डाई एटम्स क्या होते हैं, ये एक तरीके के एल्गी हैं, बहुत छोटे छोटे एल्गी होते हैं ये। इनके ऊपर सिलिका फ्रस्ट्यूल्स होते हैं, यानी सिलिका की ये सेल वॉल होती है, तो उसको हम लोग सिलिका फ्रस्ट्यूल्स बोलते हैं। और डायनोफ्लैचलेट्स जो होते हैं इनके ऊपर जो होती है वो सेल्यूलोज प्लेट्स होती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अलग अलग तरीके के कंपोजिशन की सेल वॉल हो सकती है। ऑलराइट, नाउ अब जो इसका मेन फंक्शन होता है प्लांट्स के केस में, इट सपोर्ट it gives support, it provides shape, it provides protection and then communication via plasmodesmata, जो हमने ऑलरेडी पीछे की स्लाइड में देखा। फंजाई के केस में भी ये सपोर्ट का फंक्शन करती है, प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है, और साथ में ये ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखती है, यानी जो वाटर का बैलेंस होता है उसको ये मेंटेन करती है। और प्रोटिस्ट के केस में भी ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है और प्रोटेक्शन देती है अगर ये होती है, इफ़ इट इज़ प्रेजेंट। और जिसमें नहीं होती तो उसमें वो नहीं होती, वहाँ सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अगर प्लांट्स के एग्जाम्पल देखें तो सभी प्लांट्स में ये मिलेगी। फंजाई में हम लोग मोल्ड्स, ईस्ट और मशरूम्स इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और प्रोटिस्ट के केस में जहाँ पर ये प्रेजेंट होती है वो होती है डायटम्स के केस में, एल्गी के केस में और डाइनोफ्लैजलेट्स के केस में।